Good morning students. Myself Mrs. Rashmi Damor and I am your science teacher of class 3rd. Today we will start our new lesson, that is lesson number 3. The name of the lesson is Animals Feeding and Movement. In this lesson we will see about eating habits of animals, how do animals eat and food chain. Animal feeding. What is the meaning of feeding? Feeding से हम क्या समझेंगे? Feeding मतलब खाना. खाना खाना कैसे खाना खाते हैं एनिमल्स, कौन सा खाना खाते हैं एनिमल्स, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. एंड द मूवमेंट, वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल सी द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स एंड दैट विल यू नो कि कैसे वो मूव करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे. सो वी विल स्टार्ट द लेसन. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एनिमल्स सो दैट दे कैन मूव अराउंड and do various activities. Animals need food to grow and stay healthy. Animals को क्यों food की ज़रूरत है? To grow and stay healthy. Grow means बड़ा होना and stay healthy यानी कि स्वस्थ रहना. Animals इसलिए खाना खाते हैं कि वो grow कर सके और healthy स्वस्थ रह सकें. Food provides energy to animals so that they can move around and do various activities. और फूड से उनको क्या मिलता है? उनको एनर्जी मिलती है, जो काय के लिए ज़रूरी है कि मूव अराउंड अस, यहाँ वहाँ वो घूम सकें और अपनी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं वो ठीक से कर सकें. नाउ द फर्स्ट फीचर, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, क्या क्या वो ईटिंग हैबिट्स में रखते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. The food items that animals eat regularly are called their eating habits. क्या है eating habits? The food item that animals eat regularly. वो food items जो animals regularly खाते हैं, मतलब रोज़ प्रायः रोज़ ही खाते हैं, उनको हम बोलते हैं उनकी eating habit. Based on the eating habits of animals, they can be broadly divided into 5 main groups: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and decomposers. और उनकी इसी ईटिंग हैबिट के कारण, जैसे रेगुलरली जो एनिमल्स एक ही चीज़ को खाते हैं, उसी ईटिंग हैबिट को देख करके इन एनिमल्स को 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके नाम है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स. अब हम देखेंगे कि ये क्या हैं. तो फर्स्ट इज द हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स किसको बोलेंगे हम? Animals that eat only plants, grass, fruits and vegetables are known as plant eating animals or herbivores. Example is deer, goat, buffalo, horse and are herbivores. अब वो एनिमल्स जो कि केवल प्लांट्स या ग्रास खाते हैं, वो एनिमल्स जो केवल पेड़ पत्ती और घास खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं. और उसके एग्जाम्पल्स है डियर, गोट, बुफेलो, हॉर्स, ये सारे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं. हर्बीवोर्स यानी वो एनिमल्स जो केवल पेड़ पौधे और घास खाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कार्निवोर्स. सेकेंड हमारा कार्निवोर्स है. कार्निवोर्स किसको हम बोलेंगे? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. वो एनिमल्स जो कि फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी कि दूसरे एनिमल को मार करके खाते हैं, उनका मटन खाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर्स. एग्जाम्पल्स है लायन, टाइगर, ये सारे एग्जाम्पल्स है कार्निवोर्स के. ये वो एनिमल्स है जो केवल फ्लैश खाते हैं. एनिमल्स दैट आर हंटेड एज द फूड ऑफ कार्निवोर्स आर कॉल्ड प्रे. Animals that hunt other animals for food are called predators. अब वो animals जो कि मारे जाते हैं खाने के लिए, वो जो 2 तरीके के एनिमल्स हो गए. एक एनिमल वो जो कि दूसरे एनिमल को मार करके खाता है, तो वो एनिमल जो मारता है दूसरे एनिमल को खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी. हिंदी में हम बोलेंगे उसको शिकारी. और वो एनिमल्स दैट आर हंटेड एज अ फूड फॉर कार्निवोर्स आर कॉल्ड प्रे. और वो एनिमल्स जो कि मारे जाते हैं उसको हम बोलते हैं शिकार, या फिर इन इंग्लिश वी विल कॉल्ड इट प्रे. उसको हम प्रे बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एक लायन ने
डियर को मार करके खाया तो उसमें जो लायन है वो प्रीडेटर कहलाएगा और जो डियर है वो प्रे कहलाएगा। नेक्स्ट, ओमनिवोर्स। अब हम देखेंगे कि ओमनिवोर्स किसको कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड द ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल डॉग, बियर, क्रो एक्सेट्रा। वो एनिमल्स जो कि दोनों चीज खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, साथ में वो फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। और इसके एग्जाम्पल्स है डॉग, बियर, क्रो। अब आप बोलेंगे डॉग तो पत्ती नहीं खाता, डॉग कैसे पत्ती खाता, पर बेटा डॉग पेड़ों से बनी हुई चीज़ें खाता है, जैसे रोटी खाता है, हमारी चावल खाता है, दाल खाता है, इस तरीके के खाना जो हम उसको देते हैं बना करके वो खाता है। तो इस तरह से वो पेड़ों पे डिपेंड कर सकता है। तो वो एनिमल्स जो दोनों चीज़ खाते हैं, पहली चीज़ जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरा जो फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। हमने ये 3 देखा। अब हम आगे देखें स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स किसे कहेंगे हम? Animals that eat the flesh of dead animals are called scavengers. Example is hyena and vulture. वो एनिमल जो कि डेड एनिमल्स खाते हैं, डेड एनिमल्स यानी मरा हुआ जानवर, जो मरे हुए जानवर को खाते हैं उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। और इसके एग्जाम्पल्स हैं वल्चर और हाइना। देन द नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर्स। हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं, ये देखेंगे। Organisms that help in decaying or decomposing the remains of dead plants and animals are called the decomposers. Example is fungi and bacteria. कभी आपने घर के सामने या अगर हम कहीं दूर बाहर जा रहे हों बाय रोड, तो हम देखते हैं कि बाहर कहीं कोई जानवर मर गया है या सड़क पर कोई जानवर मरा पड़ा है। कुछ समय के बाद वो जानवर थोड़े दिन के बाद अगर जाते जाएं तो वो ख़राब होता चला जाता है, और ख़राब होने के बाद एक समय ऐसा आता कि वो गायब हो जाता, वो वहाँ रहता नहीं, उसको कोई उठा करके फेंकता नहीं है, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। यानी कुछ ऐसे बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उन डेड एनिमल्स को खाना शुरू करते हैं और एक समय के बाद वो उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। देन द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर आर मशरूम्स। मशरूम भी एक तरीके का फंगी है और ये हमको कॉमनली सीन होता है, ये हम कॉमनली देख सकते हैं इसको। इसके बाद का फीचर जो है हाउ डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अभी तक तो हमने देखा कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं और उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। हमने पहला देखा था हर्बीवोर्स, दूसरा देखा कार्निवोर्स, थर्ड इज ओमनिवोर्स, फोर्थ इज स्कैवेंजर्स एंड द फिफ्थ वन इज डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स वो जो कि प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, एनिमल्स ईटिंग एनिमल डेड एनिमल्स खाते हैं। थर्ड वन इज द ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। फिर हमने देखा कि स्कैवेंजर्स क्या है, स्कैवेंजर्स वो एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ डेड एनिमल्स को खाते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे हाउ डू एनिमल्स ईट, एनिमल कैसे खाते हैं। वी नो दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल डिपेंड मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट। हमने देखा अभी तक एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स थी। वो डिफरेंट ईटिंग हैबिट क्यों है, क्योंकि वो क्यों डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। वो जिस तरीके का फूड खाते हैं उसके ऊपर उनकी ईटिंग हैबिट डिपेंड करती है। नाउ फर्स्ट वन इज च्यूइंग द कर्ड। च्यूइंग द कर्ड किसको बोलेंगे हम? Herbivores such as cow, deer, buffalo first chew their food once and swallow it. Later, they bring it back to their mouth and chew it for hours. This is referred to as chewing the curd. आपने भैंसों को, गाय को, सभी ने काऊ को देखा है, बुफेलो आपको पता है किसको बोलते हैं। कभी उनको ऐसे ही बैठे हुए देखा जो कि सिर्फ बैठे बैठे मुंह चलाती हैं, ज़बरदस्ती का मुंह चलता रहता है उनका। वो क्यों चलता है? बिकॉज दे आर च्यूइंग देयर कर्ड। वो क्या करती है बेटा, एक बार में वो जितना खाना खा सकती हैं वो खा लेती हैं। खाने के बाद वो जा कर के
एक साइड में हो करके वो क्या करती हैं, थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं, वो जो खाना उनने पेट में जो खा के पेट में चला गया उनके, वो क्या करती हैं, उसको पेट से धीरे धीरे मुंह पर लाती हैं और वापस से उसको चबाना शुरू करती हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चूइंग द कर्ड। These animals have strong and broad teeth in the front to bite off leaves and grass. They also has strong, flat and broad chewing teeth at the back, which helps them to chew the food well. इनके सामने वाले जो टीथ होते हैं, इन काऊ का, बफेलो का, इन एनिमल्स के जो सामने के टीथ होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ब्रॉड यानी कि चौड़े, बहुत चौड़े होते हैं। क्यों रहते हैं वो, टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास, काहे के लिए वो चौड़े और ऐसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि वो घास को और लीव्स को पकड़ करके काट सके, इसके लिए रहते हैं। दे हैज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फ्लैट ब्रॉड च्यूइंग टीथ एट द बैक विच हेल्प्स देम टू च्यू द फूड वेल, और उनके पीछे की तरफ, सामने के टीथ तो स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड है, पीछे की तरफ जो टीथ रहते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और फ्लैट रहते हैं, ब्रॉड रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उन टीथ्स का काम क्या है, एट द बैक विच हेल्प देम टू च्यू द फूड वेल, उनका जो फूड वो वापस से ले करके कर्ड के रूप में जो वो च्यू करते हैं उसको वो अच्छे से च्यू कर सकें, इसके लिए उनके जो टीथ रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं। नाउ gnawing द फूड क्या है, अब हम ये देखेंगे। एनिमल्स सच एज स्क्विरल, rabbit and rat have a pair of long sharp front teeth in the lower and upper jaws. These teeth help them to gnaw seeds, fruits, grains and nuts. आपने कभी गिलहरी को खाते देखा या रैबिट को खाते देखा है, वो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को एक ही जगह पे रख के बार बार काटते जाते हैं, एक ही चीज़ को एक ही जगह पे रख के रेगुलरली वो शुरू करते हैं काटना। दिस इज कॉल्ड एज gnawing, उसको हम बोलेंगे gnawing। और उनके टीथ किस तरह से रहते हैं, फ्रंट के जो दो टीथ रहते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं। द फ्रंट दे हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ, उनके जो फ्रंट के टीथ रहते हैं वो बहुत लंबे रहते हैं और शार्प रहते हैं। और इन द लोअर एंड अपर जॉ, लोअर जॉ में भी रहते हैं, यानी कि नीचे वाले साइड में भी जॉ में रहते हैं, और अपर जॉ में भी रहते हैं, एक पैर रहता है उनके पास जिससे कि वो गनॉ कर सकते हैं। दिस थिंग्स हेल्प्स टू गनॉ सीड्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड नट्स। देन टीयरिंग द फ्लैश, अब हम देखेंगे कि टीयरिंग द फ्लैश किसको बोलेंगे। कार्निवोर्स सच एज टाइगर, लायन, वुल्फ have pointed, sharp, long and curved front teeth to tear the flesh. अब कार्निवोर्स मैंने पहले भी बताया आपको, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, वुल्फ, इन सब के टीथ कैसे रहते हैं, पॉइंटेड एंड शार्प, बहुत पॉइंटेड रहते हैं, बहुत नुकीले रहते हैं और शार्प रहते हैं। लॉन्ग एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ, और उनके जो फ्रंट के जो टीथ रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं और कर्व्ड रहते हैं, इस तरीके का कर्व्ड टीथ रहते हैं। टू टीयर द फ्लैश, काहे के लिए रहते हैं वो इस तरह से, क्योंकि वो फ्लैश को पकड़ करके टीयर कर सके या फाड़ सके। दे च्यू द फ्लैश एंड बोन्स विद देयर ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग जॉज। अब उनके बैक साइड में, सामने फ्रंट में तो टीयरिंग टीथ है, फ्रंट बैक साइड में कैसे रहते हैं टीथ, उनके ब्रॉड और फ्लैट रहते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, फ्लैश को और बोन्स को अच्छे से चबा करके खा सके। देन द नेक्स्ट वन इज द सकिंग द फूड। सकिंग द फूड, सकिंग यानी कि चूसना, किसी भी चीज को चूसना। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच्ड टू देयर माउथ। दे सक नेक्टर इनटू देयर mouth from flowers using this tube. Mosquitoes have sharp pointed mouth parts with which they suck the blood of animals and humans. अब इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हमने बटरफ्लाई देखी हुई है, उसका जो माउथ रहता है उस माउथ में एक पतला सा ट्यूब रहता है जो कि क्या करता है, फूलों के ऊपर बैठती है और फूलों का रस चूस लेती है। उस पतले से ट्यूब से वो क्या करती है, फूलों का रस चूस लेती है, और फूलों के रस को हम इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट नेक्टर, उसको हम बोलते हैं नेक्टर। वो बैठती है और फूलों का रस चूस लेती है जो कि डायरेक्ट उसके स्टमक पर चला जाता है। इसी तरह से जो मॉस्किटोस होते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं,
वो कैसे रहते हैं? मॉस्किटोज हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स, उनके जो माउथ पार्ट्स हैं, उनके जो मुंह के जो पार्ट्स हैं वो बहुत शार्प रहते हैं, बहुत नुकीले तेज रहते हैं। विथ विच दे सक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जिससे कि वो क्या करते हैं, उनके माउथ पार्ट इतने शार्प रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, वो जब बैठते हैं हमारे ऊपर तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ईजिली हमारे ब्लड को सक कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज swallowing फूड एज होल। swallowing मतलब निगल जाना, किसी भी चीज़ को पूरा का पूरा गुटक जाना या निगल जाना। एज होल, पूरा खाने को इकट्ठा एक बार में पूरा खाना निगल जाना, उसको बोलेंगे हम swallowing food as whole. Some animals such as snake, lizard and frog do not have any chewing teeth. They swallow their food whole without chewing it. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक यानी सांप, लिजर्ड छिपकली एंड फ्रॉग मेंढक, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पास तीत नहीं होते। स्नेक के पास कोई तीत नहीं होता, फ्रॉग के पास तीत नहीं होता, इसी तरह से लिजर्ड्स के पास भी कोई तीत नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये एक बार में अपना खाना लेते हैं और पूरा का पूरा निगल जाते हैं। देन लैपिंग अप वाटर एंड मिल्क। लैपिंग अप, आपने कभी डॉग को या कैट को पानी पीते या दूध पीते देखा होगा, आपको पता है वो जीभ से किस तरह से पानी पीते हैं, उसको हम बोलेंगे लैपिंग। एनिमल्स सच एज कैट एंड डॉग यूज देयर टंग टू लैप अप वाटर और मिल्क। वो एनिमल्स जैसे कि डॉग और कैट, वो क्या करते हैं, अपने जीभ से पानी और वाटर को, पानी और मिल्क को पीते हैं, उसे हम बोलते हैं लैपिंग ऑफ अप वाटर और मिल्क। देन अदर ईटिंग हैबिट्स, अब हम देखेंगे कि और ईटिंग हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं। एलिफेंट्स हैव ह्यूज लॉन्ग ट्रंक टू इट हेल्प्स देम टू टीयर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज। इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रिंक वाटर। एलिफेंट्स, यू ऑल हैव सीन द एलिफेंट, हाउ एलिफेंट लुक लाइक, सबको पता है कैसा दिखता है एलिफेंट। एलिफेंट हैव लॉन्ग एंड ह्यूज ट्रंक, उसके पास बहुत लंबी सारी सी सूंड होती है, जो काहे के लिए होती है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट ट्रंक, इट टीयर्स ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। वो क्या करती हैं, वो ट्रंक से क्या करते हैं, वो लीव्स और ब्रांचेस को तोड़ते हैं और अपने मुंह तक ले जा करके उसको खाते हैं। और इट ऑल्सो यूज टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए भी उसका ट्रंक जो है वो यूजफुल होता है, वो हेल्प करता है एलिफेंट को। Then the earthworms swallow the soil to eat the remains of dead plants and animals present in it. और earthworm एक ऐसा जानवर है, earthworm means in हिंदी we will call it केचुआ। वो एक ऐसा जानवर है, दुबला पतला सा रहता है, लंबा सा सांप का बच्चा बोलते हैं सब, लाइक दिस, उससे छोटा सा दिखता है और वो मोस्टली बारिश के समय पे हमको मिलता है। वो एक ऐसा वो है एनिमल है जो कि क्या करता है, इट ईट्स द सॉइल, वो मट्टी खाता है। और क्यों खाता है मट्टी, बिकॉज उसके अंदर जो मट्टी है उसमें क्या प्रेजेंट है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स बचे हुए हैं, जो बचा हुआ डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो भी पार्टिकल सॉइल के अंदर मिक्सड है, तो वो क्या करता है, मट्टी खाता है और उससे क्या है, वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स बचते हैं उनको वो खा लेता है। देन लीचेस स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड सक द ब्लड। अब लीचेस एक छोटा सा जानवर होता है जो कि बॉडी में चिपक जाता है और वो क्या करता है, चिपक करके हमारा ब्लड को सक करता है। वो मोस्टली एनिमल्स में देखा गया है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज द फूड चेन। फूड चेन हम किसको बोलेंगे? फूड चेन मीन्स ये वाला चेन नहीं होता। फूड चेन एक खाने का चेन होता है। एक खाना इसने खाया, फिर उसके बाद उसको किसी और ने खाया और उसको फिर किसी और ने खाया। इस तरीके की एक चेन चलती है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। अ फूड चेन इज द चेन फॉर्म्ड व्हेन plants are eaten by animals and then these animals are eaten by other animals. फूड चेन वो चेन है बेटा जैसे जिसमें कि when plants are eaten by animals, जैसे कि प्लांट जो है
अगर हम बोलें कि एक डियर है, एक डियर ने क्या खाया, सबसे पहले प्लांट को खा लिया, और प्लांट को खाने के बाद डियर का पेट भर गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लॉयन आया, उसने देखा वो डियर घूम रहा, उसने उस डियर को खा लिया, तो क्या हुआ, लॉयन का पेट भर गया। इस तरीके से एक चेन चली कि प्लांट जो था, प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, आपको मैंने लास्ट उसमें वीडियो में बताया था, आपको पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, पर प्लांट को किसने खाया, डियर ने खा लिया, और डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने खा लिया। ये एक तरीके का चेन हुआ, और उस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। अब फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ प्लांट्स एट द लोएस्ट लेवल, और फूड चेन हमेशा शुरू किससे होती है, प्लांट से ही शुरू होती है, और इसलिए प्लांट्स जो है फूड चेन के लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे वाले लेवल पे प्लांट्स ही आते हैं। अ ग्रास हॉपर, एग्जाम्पल इसका है, अ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, अ फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर एंड द स्नेक ईट्स द फ्रॉग। मैंने आपको बताया जैसे डियर वाला, वैसे ही उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है कि जो प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया, इसमें लिजर्ड है, आपके एग्जाम्पल में मैंने फ्रॉग दिया हुआ है, इस ग्रास हॉपर को खाया इस लिजर्ड ने, और इस लिजर्ड को खा लिया इस स्नेक ने। ये इस तरीके की एक चेन चली, और इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। हियर आवर चैप्टर इज ओवर, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इधर इस चैप्टर में हमने देखा द different kinds of food habits of the animals. In this way we will divided the animals in different groups. They are the herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and decomposers. Then we will see the eating habits of animals, किस तरह से वो खाते हैं, chewing of curd and decomposition, all these are different things we will see. अब आप इस लेसन को एक बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा. Till then, goodbye.